नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एमपीटीईटी एग्जाम में यूनिट 7 में वर्ग 1 का जो एग्जाम होने वाला है उसके यूनिट 7 में सिमिलीज है। सिमिलीज क्या होते हैं उसे सीखना है, उसे समझना है और इस तरीके से सीखना है कि कभी भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सिमिलीज भी होते हैं, मेटाफर भी होते हैं और भी काफी सारे वर्ड्स होते हैं या फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज का हमारा छोटा सा ये वीडियो है जिसमें मैं अच्छे से आपको सिमिलीज के बारे में समझाऊंगा। आप इस वर्ड को समझो, सिमिलीज वर्ड इंग्लिश के वर्ड सिमिलर से बना है। किससे बना है? सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है के जैसा। जब हम किसी चीज की तुलना किसी चीज से कर लेते हैं या हम बोलते हैं उपमा करना, यानी तुलना करना, आहा चांदी जैसा रंग, सोने जैसे बाल, है ना, कुछ इस तरीके से बातें करने लगते हैं ना, तो इसी तरीके की चीजों को हम सिमिलीज में लेकर आ जाते हैं। अब सिमिलीज होती क्या है, इसकी एक डेफिनेशन को सीखते हैं। व्हाट इज सिमिली? सिमिली इज अ फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। अब ये फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होता है? फिगरेटिव लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज में, भाषा में अपनी बात को रखने का खूबसूरत तरीका, जिसमें हो सकता है कि वो जो बात है वो सत्य ना हो लेकिन सुन के आपको सही लग रही है और समझने के लिए वो चीज बहुत अच्छे से आपको समझाई जा रही है ताकि वो आप उससे समझ पाओ। हो सकता है वो सच ना हो, जैसे भाई फॉर एग्जाम्पल अब बोल दिया ना चांदी जैसे बाल, तो बाल तो चांदी जैसे नहीं होती हैं, हिरण जैसी आंखें तो नहीं होती हैं, गुलाब की पंखड़ियों जैसे तुम्हारे होंठ ऐसे भी तो नहीं होते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, ठीक है? जैसे काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तदैव चा। और आगे है कि ये जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये अल्पहारी होते हैं, ग्रह त्यागम होते हैं और यही विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं। 5 लक्षणों के बारे में बात की। काक चेष्टा यानी जो कौवा होता है उसकी जो चेष्टा होती, ईगरनेस, क्यूरियोसिटी, ये क्या है? अब वो आपको, विद्यार्थी को बोल रहा है आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अब कौवे में वो ईगरनेस है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसकी उस एक्टिविटी को देख के माना। कुत्ते की जो नींद होती है वो इतनी जल्दी खुल जाती है, तो वो उसकी एक क्वालिटी है जो हमको अपने जीवन में लानी चाहिए। इस तरीके की बातें आती हैं सिमिलीज में, है ना? तो अ कंपैरिजन मेड बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीजों के बीच में ये कंपेयर करता है। हैव समथिंग इन कॉमन, दो चीजों में एक कॉमन सी चीज होनी चाहिए। जैसे उसने बोला ना काक चेष्टा यानी कौवे के जैसी चेष्टा, के जैसी, लाइक, एज, यहां पर एक वर्ड आ रहा है हमारे पास तो जिसमें कॉमन यूज होता है लाइक का, एज का, उसको हम यूज करते हैं। As the simile is used to describe an item, situation, emotion और action, किसी चीज को, एक्शन को दिखाने के लिए, इमोशंस को दिखाने के लिए ये कंपेयर करता है किसी चीज से, और ताकि हमारी भाषा जो है वो खूबसूरत हो जाए और मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। इसके आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखेंगे। दे फाइट लाइक कैट एंड माउस, वो तो चूहे बिल्ली की तरह लड़ते हैं। अब लड़ तो चूहे बिल्ली रहे हैं, वो तो हैं आपस में दुश्मन, लेकिन हमने उनकी उन चीजों को देखकर बताया, मैंने कहा यार क्या चूहे बिल्ली जैसे लड़ते रहते हो यार तुम लोग, मतलब चूहे बिल्ली अलग लड़ रहे हैं, ये दो लोग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन कर लिया तो मैंने ऐसे बोला कि क्या चूहे बिल्ली जैसे लड़ते रहते हो, मींस उनकी क्वालिटी से कंपेयर कर लिया। ही इज एज ब्रेव एज लायन, वो तो लायन के जैसे बहादुर है, मतलब जैसे शेर होता है बहादुर वैसी उसमें भी ये क्वालिटी है, लेकिन लायन की ब्रेवरी और व्यक्ति की ब्रेवरी अलग अलग है, पर हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी एक क्वालिटी लेके। आई एम एज बिजी एज बी, मैं उतना ही बिजी हूं जैसे कि मक्खी, मक्खी पूरे टाइम यहाँ वहां घूमती रहती है, परेशान रहती है ना। आई फील एज फ्रेश एज डेजी, मैं आज उतना ही फ्रेश महसूस कर रहा हूं जैसे कि डेजी का फ्लावर, यानी जो एक फ्लावर होता है ना, डेजी का गुलमोहर क्या होता है, उसी से मिलता जुलता एक होता है। तो डेजी जितना खूबसूरत उतना फ्रेश दिखने वाला। माई कजन इज एज टॉल एज, सॉरी डेजी होता है गुलबहार, हाँ मुझे याद आ गया। माई कजन इज एज टॉल एज स्काई स्क्रैपर, वो अपने कजन के बारे में बता रहा है, वो इतना ऊंचा है जैसे कि कोई ऊंची सी बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग, गगनचुंबी इमारत जितना, बहुत लंबा है भाई। माई डॉटर इज एज स्वीट एज शुगर, मेरी जो डॉटर है वो इतनी क्यूट, इतनी मीठी है जैसे कि शक्कर, है ना। वो गाना था ना कि चाशनी, एक गाना आया था, आपने सलमान खान का सुना होगा कि मीठी मीठी चाशनी, तो वो अपनी डॉटर को बोल रहा है बिल्कुल चाशनी जैसी है। ही ट्रेन अ लॉट सो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो अपने आप को इतना ट्रेन करता है जैसे कि कोई बैल हो, मतलब जैसे बैल होता है ना, कोल्हू का बैल, पूरे टाइम काम करता रहता है और वो एक्सरसाइज कर रहा है जैसे। आई वेंट सो स्लोली
इट वॉज लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई। मैं इतने धीरे चल रहा था जैसे कि कोई पेंट कर दो किसी सरफेस पे तो सूखने में जितना टाइम लेता है। हर एक एग्जाम्पल में आपने ध्यान दिया होगा, हर एग्जाम्पल में ना कुछ वर्ड कॉमन है, जैसे कि लाइक, एज ब्रेव एज। और एक चीज और, जब भी एक एज आएगा तो दूसरा एज भी आएगा, लेकिन लाइक के साथ एज नहीं आएगा। एज 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 एज, जब भी एज आएगा तो एज आएगा, लाइक आएगा तो कोई एज नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, कंपैरिजन लाइक या एज से किया जाता है। आई होप आपको सिमिली, सिमिलर या उपमा के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब मैं टाटा बाय बाय करता हूं, मिलूंगा आपको नए वीडियो में यूनिट 7 पे ही मेटाफर पढ़ाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, ताकि उनको उस नॉलेज को मैं दे सकूं। मेरा नाम विकास है, आप जानते होंगे। चैनल का नाम है माइडस एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।